देखो there is a swimmer. एक मिनट हाँ Velocity of swimmer is 10 meter per second. Velocity of river is 5 seconds 5 meter per second. theta is 30 And theta is again 30. ठीक है. Now find out all the things basically. और यहाँ पे 500 अच्छा ठीक है 50 मीटर से लेते हैं. ठीक है. यहाँ पे और भी सारा इंफॉर्मेशन होगा देखो. This part is VS. sin theta 5 अच्छा. Got it. VR and this one will be theta. Okay. So this one is Vs cos theta. This is Vs sin theta. Now this is Vs. What is this part? which part Velocity of result resultant will be Vs plus VR VR. Isn't it? Now डायरेक्ट ऐड कर देंगे नहीं, थीटा को कंसिडरेशन में नहीं, नहीं लेंगे लेना पड़ेगा. यहाँ पे थोड़ा वेक्टर भी वैसे ये थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा. ठीक है. बट प्लीज bear up with the sum. Bear with this one. ठीक है. थोड़ा बोरिंग लगेगा लेकिन you will understand a lot of things. देखो पहले ये है कि if we only deal with this part पहले ये निकालो. What is this resultant velocity? How to calculate the resultant velocity? 5 to 5 How? yes sir मैंने root over of this thing. it's even root over 125 plus 50 कितना आ रहा है? थोड़ा करके बोलो ना. बोला तो 125 plus 50 root 3 अरे उसका वैल्यू एग्जैक्ट आई वांट. Oh. कैलकुलेटर निकालो. वो तो घर पे बोल कैलकुलेटर है. सर कभी हम लोग यूज नहीं करते कैलकुलेटर थोड़ा नहीं है. ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई विल टीच यू द शॉर्टकट्स एट द एंड ऑफ द क्लास में बोल दूंगी. Most probably 14.54. 14.54 most probably. अच्छा फर्स्ट है अच्छा वेट the bracket में लिखे करो whole that whole thing in bracket इसको bracket पूरा bracket में अच्छा वेट आई विल डू दिस लेटर. पहले थोड़ा इजी वाला ही सिखा देते, नहीं तो उन लोगों का एकदम माइंड पूरा ब्लॉक हो जाएगा, उसके बाद वो घुसेगा नहीं जो एक्चुअल जरूरत है. पहले ये वाला देखो. हाँ, Let's do it with the easier thing. See, if he is moving along this direction, तो समझ में तो आ गया था. कौन सा? अच्छा थोड़ा वेट करो, आई विल कम बैक टू दिस.
ये 30 डिग्री है तो अच्छा दिस इज 30 डिग्री हाउ मच इज दिस पार्ट 60 डिग्री ठीक है अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60 अच्छा ये वाला क्या था वेट नॉट tan ये वाला क्या था 10 मीटर पर सेकंड ठीक है तो ये वाला अगर विदाउट द रिवर्स वेलोसिटी अगर ये वाला ट्रायंगल बनाओगे तो व्हाट इज tan 60 3 tan 60 तो √3 ठीक है लेकिन व्हाट विल बी दिस रेशियो X by D. x by D d what was d 50 मीटर ठीक है X is 50 x is 50 √3 so remember this is what we got yeah oh yeah ठीक है but remember when you are taking this ratio take either the ratio of माने distance or the ratio of velocities do not take like suppose distance by velocity or velocity by distance ऐसा मत करो जिसका ratio ले रहे हो take either the ratio of distance or the ratio of the velocity okay ठीक है तो this is your drift that means this value is इसका value है 50 और इसका value है 50 √3 अच्छा now next part is if there is some velocity of river which is 5 meter per second okay now what is the value of this part अच्छा इसका तो एक रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा what was the resultant 14.54. this one isn't it this one was 30 ये वाला क्लियर है तो रिजल्टेंट पार्ट देखो डायग्राम रिजल्टेंट पार्ट इज क्लियर प्लीज माने सबका क्लियर है तभी आज प्रोसीड फॉलो ना मुझे माने ये वाला 10 है और ये वाला 5 है तो दिस रिजल्टेंट इज 14.54 ये तो मैं कैलकुलेट हाँ वही हाँ तो इज इट क्लियर अच्छा इफ दैट इज 14.54 तो देखो if I want this distance let's say total हाँ ये वाला distance अगर चाहिए तो and if I calculate this angle what will be this angle resultant angle क्या हुआ था एकदम core these are all core vectors 90 का रिजल्ट का एंगल बिकॉज़ द 30 था ना ये 30 था this was 10 yes this was 5 अभी थोड़ा I am purposely making you do all this laborious processes but don't worry there are one or two steps माने एक या दो स्टेप में हो जाता है इतना कैलकुलेशंस नहीं करना पड़ता है I'll teach you those methods but for the time being because ये सब करने में ना वेक्टर्स बहुत माने इजी हो जाते हैं माने वेक्टर का कैलकुलेशन नहीं but the concept of vectors कि कैसे रिजल्टेंट यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना है यहाँ पे at least the method wise you will be knowing ना तो इसलिए थोड़ा करो I am purposely माने थोड़ा तुम लोगों को ये वाला asked us to find what to calculate this angle which angle Fine. वो 90 है 90 नहीं है 30 है वो चीज and I told you not to memorize the formula अरे वो tan थीटा था ना इसलिए ये your book problems are in fact not that difficult but I am purposely making it difficult for you all एक reason है लोगों वेक्टर्स पूरा क्लियर हो जाएगा बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स कि ये सब रिजल्टेंट निकालना एंगल निकालना बोलो हाँ बोलो इसमें how do you calculate this 5 हाँ ये वाला 5 अगर चाहिए तो
अच्छा this 14.54 is correct तो I am proceeding with It is the thing. 14.54. It is correct. Okay. नहीं अच्छा ठीक है this one will be 30 what is this 5 so this one will be 5 कितना होगा What is that? 5 sin 30 this part is 5 cos 30 so what will be tan 5 5 sin 30 चलो 5 क्यों होंगे? कारण है I'll tell you later 5 sin 30 divided by 10 plus 5 cos 30 0.36. at least ये वाला वो memorize करने के माने you don't need to memorize this formula always know this and So 10. हम लोग ये वाला चीज क्यों नहीं कर सकते? वो वाला एंगल से तो तुम्हें हाँ वो तो 30 से माइनस कर सकते हो you can do that also सर ट्रांसफर नहीं समझना है। यहाँ पे रिजल्टेंट ऐसे होता है तो अभी कोई भी माने रिजल्टेंट का एंगल कैसे निकालते हैं हम लोग आइदर दिस एंगल और दिस एंगल कोई ना कोई एंगल तो चाहिए कोई भी निकाल सकते हो तो आई फाउंड आउट दिस वन यू कैन फाइंड इट दिस वन कैसे होगा ये वाला अगर करोगे तो प्रॉपर परपेंडिकुलर वो वाला डेरिवेशन याद है tan थीटा का यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे तो ये अगर 10 होगा तो ये भी 10 एंड दिस थीटा दिस इज आल्सो 30 डिग्री ये होगा 10 sin 30 और ये वाला 10 cos 30 तो यहाँ पे tan थीटा क्या होगा अच्छा 10 sin 30 प्लस So ये वाला 19.8 ये दोनों अलग से निकालो and just verify whether adding up these two things you are getting 30 degree or not that is the total angle ना तो जब आई एम टेलिंग यू रिपीटेडली इतना भी टफ नहीं है ये वाला पार्ट आई जबरदस्ती तुम्हें थोड़ा कैलकुलेशन अप्रोच से ले जा रहा है सो दैट यू कैन फाइंड द माने ये वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है ये सब निकालना इजी हो जाएगा अभी थीटा ढूंढना है तो मेरे को 5 क्यों नहीं कर सकते? कोई मेरा भी वो theta आ या गया। phi। वो आ गया और इसको कितना है कैलकुलेट ये वाला करना है। इसका वैल्यू कितना आया है माने फाई का वैल्यू कितना आया है So theta आ गया 5 अभी नहीं किया हाँ थीटा थीटा कितना है? 5 by 5 plus 5 That किया is कितना होता है? 19.8 और ईटा मान करो तो फाइटा डोंट सबट्रैक्ट 19.8 फ्रॉम 30 इसको कैलकुलेट करके निकालो थीटा तो वो फॉर्म है because you get this as a sum कि रिजल्टेंट दो वेक्टर्स दिया है उसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा you get this as a sum also कुछ तो आना चाहिए बोलो क्या आ रहा है से हटा दिया क्या पहले यही वाला करो कौन वाला ये वाला ये सही होना चाहिए 5 plus 5 क्या हो रहा है आंसर? तो दीजिए वो 5 by 5 plus 20 आ रहा है। हाँ 9.85 9.85 हाँ तो अभी इन दोनों को ऐड करो 9.89 plus 19 आ जाएगा 30.6 तो 29.6 है ना approximately 30 degree ये कंफर्म हुआ कि इससे क्या आनंद मिला कैलकुलेशन का सैटिस्फैक्शन जो नहीं कैलकुलेशन कैलकुलेशन का सेटिस्फैक्शन नहीं नाउ यू नो कि अगर किसी भी ऐसे कोई वेक्टर आर्बिट्ररी कोई भी एंगल में अगर व्हाटएवर इट इज थीटा हो माने 30 डिग्री और 60 डिग्री हो कोई भी अगर आर्बिट्ररी डायरेक्शन में दे देगा तो so now you will be able to calculate the direction of the resultant property माने a वेक्टर और b वेक्टर कोई भी वेक्टर्स देगा तो थोड़ा माने
इतना पूरा कैलकुलेशंस तो एग्जाम में नहीं आएगा। आईएससी में आ सकता, माने आईएससी बोर्ड में आ सकता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में ये सब नहीं देगा, सिंस यू डोंट हैव कैलकुलेटर। लेकिन थोड़ा माने इफ पॉसिबल कैरी कैलकुलेटर्स बिकॉज़ यू विल बी एबल टू गो थ्रू द मेथड्स एक्चुअली। You're telling them to carry calculators or asking और थोड़ा कैलकुलेटर अगर है तो कैरी करो। आईएससी लोगों को लेना चाहिए। समझ में आया? अच्छा, तो ये वाला कितना आया था? 9.89। ओके, सो व्हाट इज द रिजल्टेंट नाउ फॉर दिस एंगल? माने ये वाला कितना होगा? ये 60 था plus 9.89 हाँ, कितना आ रहा है? 69.89 तो ये वाला 69.89 89 degree for this big triangle, isn't it? For this big triangle it will be अच्छा। How did 9.89? नहीं तो ये वाला करो, पूरा कैलकुलेशन करो, कितना आ रहा है? इसका tan inverse करो, this is tan theta. You have to find the angle. तो शिफ्ट दबा के एक tan दबा दो। क्या है? क्योंकि हाथ पे 2 बार पेन से हो गया। मार्कर भी है। ठीक है, तो इज दिस पार्ट क्लियर? माने जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन ये सब करने रहता है। तो आपने फॉर्मूला लर्न करने से मना क्यों किया था? क्योंकि you will get confused कि कौन सा निकाल रहे हैं, थीटा निकाल रहे हैं या फाई निकाल रहे हैं। That is why I asked you to always draw this construction and calculate. माने if you are using the formula ना, तो क्या होता है, तुम माने कौन सा, माने तुम तो formula लर्न किए वो a sin थीटा ऐसा ये in terms of a और b like you have memorized the formula. अब कौन सा a होना चाहिए या कौन सा b होना चाहिए, उससे गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, इसलिए माने see if you want to learn it by you can learn. लेकिन without learning also you can do. That is what I am saying. अच्छा, तो ये अगर 69.89 होगा तो what is tan 69.89 डिग्री? ये वाला बाय ये वाला तो हाँ 14.54 बाय नहीं 14 नहीं, 50 ये टोटल जो ड्रिफ्ट है 50 हाँ तो कितना होगा? लेट्स से दैट इज योर x2। ठीक है, माने ये टोटल डिस्टेंस इज x2। समझ में आ रहा है? नहीं, यहाँ पे 3 पार्ट है, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है। माने 3 पार्ट है। वन इज ये इस डायरेक्शन में, माने अल्टीमेट ही इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, रिवर का वेलोसिटी ऐसा है, और देखो सोनी पहले थोड़ा बेटा देखें, ही वाज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, रिवर का वेलोसिटी ऐसा है, तो अल्टीमेटली ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग माने ये तो एक विड्थ ऑफ द रिवर है। अगर खाली वेलोसिटी ऑफ स्विमर कंसीडर करेंगे तो दिस इज द डिस्टेंस ड्रिफ्ट, और रिवर का भी अगर वेलोसिटी कंसीडर करेंगे तो ये वाला कितना होगा, माने दिस इज द टोटल ड्रिफ्ट। या ठीक है, तो इसका देखो ये tan माने ये एंगल क्या होगा? आई होप दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो ये क्या होगा? x2 by 50 सॉरी x2 प्लस अच्छा वो फुल ही है। टोटल ठीक है हाँ x2 by 50, तो x2 का वैल्यू क्या होगा? 136.5। 136.55। ठीक है, दिस इज फिर से x2। सब्ट्रैक्ट करना है। नहीं, हम एक चीज अभी हम लोग क्रॉस चेक करेंगे थोड़ा। देखो, अरे ये वाला पर्पस से हम दे रहे हैं, यू वोंट गेट टू डू, माने यू विल बी आस्क्ड कि ये सब करो, बट प्लीज माने कोऑपरेट एंड डू दिस थिंग्स, यू विल हैव बेटर कांसेप्ट्स। You show your values right. I hope so. What is the value in 136? Yeah, it's correct. अच्छा, तो ये वाला टोटल है, अब देखो हम लोग एकदम ओरिजिनल सम में थोड़ा लौट जाते हैं। इतना ओरिजिनल दिन से सम फेक सम कर रहे हैं। नहीं, वैसे नहीं। ओरिजिनल सम वाज बेसिकली ये वाला 30 डिग्री था, ये वाला क्या था? 10 ना?
हाँ 10 मीटर पर सेकेंड था एंड देयर वाज सम वेलोसिटी ऑफ रिवर आल्सो। अच्छा तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि दिस इज बेसिकली दिस वाज 10 cos 30 और दिस वाज 10 sin 30. Keep your fingers crossed. I hope all the calculations have been done correctly. ठीक है? मैं ऐसे मेरा लेसन निकलेगा अभी। अच्छा तो एक हुआ, अच्छा ये वाला कितना था 50 मीटर्स। तो what was the time taken? Distance was 50. 10 था ना टाइम, हम्म 10 था ना टाइम। जो एक बार 50 by 10 sin 30 तो 5, हाँ माने 10 सेकेंड्स होगा, ठीक है। अब उस 10 सेकेंड्स में along the river what are the two velocities acting, माने यहाँ पे दो वेलोसिटी है देखो। one is the माने component of the man himself, माने component of the swimmer himself 10 cos 30 plus the river is also making him drift along this direction. What is that value? 5. 5 So what is this value? Please calculate 10 cos 30 plus 5. 5 root 3 plus 5 हाँ तो करके थोड़ा बोलो ना। Tell me the exact figures. हम तो कैलकुलेटर दे रहे हैं। 1.732 आएगा नहीं नहीं 5 से एटलीस्ट बढ़ा है। 1.732 into 5 आएगा Plus 5. 13.6. ये ठीक করেছিস? 13.660 13.66 अच्छा 13.6 660 हाँ एकदम करेक्ट देखो एकदम माने नाउ आई एम रियली अच्छा व्हाट इज द वेलोसिटी अभी हम पूरा मोटिवेटेड हो गए ये वाला में व्हाट इज द वेलोसिटी माने व्हिच इज ड्रिफ्ट कौन करा रहा है टोटल इस डायरेक्शन में टोटल इस डायरेक्शन में कितना सारा वेलोसिटी है पहले दो वेलोसिटी है एक स्विमर का खुद का वेलोसिटी जो इसी डायरेक्शन में से भेज रहा है दैट इज 10 cos 30 और 5 भी उसे इसी डायरेक्शन में भेज रहा है तो ये दोनों मिला के टोटल वेलोसिटी वाज 13.66 ठीक है अब कितना टाइम के लिए इस साइड में ड्रिफ्ट करेगा जितना देर तक वो माने ऑपोजिट बैंक में जा रहा है ऑपोजिट बैंक पे जितना कब तक जाएगा 10 सेकंड्स लगेगा तो टोटल ऑपोजिट बैंक में तो फॉर दैट एंटायर 10 सेकंड्स ड्यूरेशन इट इज ड्रिफ्टिंग माने ही इज ड्रिफ्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन तो व्हाट इज द टोटल ड्रिफ्ट अलोंग दिस डायरेक्शन टाइम इनटू स्पीड माने टाइम इज 10 सेकंड्स 136.6 ओ एकदम करेक्ट है ठीक है तो डेफिनेटली व्हेन यू आर डूइंग यू विल बी डूइंग यूजिंग दिस सर इज सो हैप्पी ठीक है लेकिन ये वाला हमने पर्पसली करा है पास हो गए हां थैंक यू मुझे भी थोड़ा टेंशन हो रहा था कि मेरा स्टेट से निकलेगा तो अच्छा तो समझ में आया पूरा मतलब डेफिनेटली वी आर गोइंग अब तुम लोग बोल रहे थे ना कि व्हाई आर वी यूजिंग सेपरेट कंपोनेंट्स दिस इज द रीजन वी आर यूजिंग सेपरेट कंपोनेंट्स टू वर्क विद माने हम लोगों ने देखो एक ये अलोंग द रिवर एक पूरा चीज हम लोगों ने ले लिया है और माने परपेंडिकुलर टू द रिवर हम लोग अलग से डील करेंगे विद एनी पार्ट यू कैन एक्सेस माने द इंफॉर्मेशंस माने ये वाला क्या था ये पूरा ये था ना एंड इन फैक्ट और एक चीज देखो आई थिंक माने लाइक आई हैव कवर्ड अप ऑल द डिटेल्स हियर माने इतना कम इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा समझ में आया पूरा माने दिस इज लेकिन माने क्लासिकल वे ऑफ डूइंग थिंग्स इज बेसिकली दिस जहां पे एकदम वेक्टोरियली माने अगर बहुत कोई सीनियर फिजिक्स का कोई प्रोफेसर को तुम अगर माने कॉपी ये सम दिए हैं तुम्हें तो ही वोंट बी हैप्पी विद दिस मेथड ठीक है ये तो खाली आज का मॉडर्न जनरेशन का शॉर्टकट टेक्निक्स है माने थ्योरेटिकल एनालिटिकल बोले माने वो क्या अपना टाइम नहीं सेव करना चाहते नहीं हैं क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन ज्यादा है देखो और यहाँ पे क्या हम लोग को जो चाहिए बेसिकली उसको जल्दी से निकालने के लिए हम लोग वी आर ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम इनटू माने वी आर जूमिंग इट बेसिकली हम लोग यहाँ पे इसके माने इसको लेके काम करने की जगह वी आर जूमिंग इट एंड वी आर सीइंग दैट वी आर गेटिंग दीस टू थिंग्स अब हम लोग अलग-अलग सा माने अलग से काम कर रहे हैं ना लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे मैंने पूरा एकदम क्लासिकल वे ऑफ डूइंग थिंग्स पूरा वेक्टर है वेक्टर का एंगल निकाले बट यू नीड टू नो दिस थिंग्स वैसे ज्यादा क्लास में लोग एक ही समझे हां बट ये एक सम से यू डोंट नो हाउ मच योर लेवल हैज इंक्रीज्ड बाय नाउ मैंने वेक्टर का बहुत सारा कांसेप्ट्स आई नो कि अभी क्लियर हुआ है
जैसे कोई भी डायरेक्शन में अगर रिजल्टेंट निकालने बोलेगा, आई होप यू विल बी एबल टू डू देम नाउ। और इसमें अगर क्लियर हुआ कि मैंने लाइक देखो tan में मैंने हाउ टू यूज लाइक मैथ्स ज्योमेट्री हम सब कुछ इधर पे, ठीक है। बट ये वाला थोड़ा सीखने के लिए इट्स ओके, बट डेफिनेटली फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स यू आर गोइंग टू यूज दिस मेथड, ओके। इसे मैंने एक बार ही किया वाला लाइक और दोबारा मत करना, ऐसा कुछ था ना, दोबारा मत पूछना। हाँ सर, आप एक और सम बोले थे कि तुम लोग को एक और नहीं, दो और। नहीं हम बोल रहे किसी का टैगलाइन था ना, दोबारा मत पूछना। हाँ सर, कोई एक तो डायलॉग था, भूल गए, बहुत पुराना ऐप में आता था कोई, भूल गए। देखो वो एक आमिर खान कह रहा था ना, हाथ में कितना उंगली है, 5। नहीं म्यूचुअल फंड वाला जो ऐड नहीं है, हाँ जो योगा करते करते ऐसे करके बोलता है कि अभी वापस मत पूछना। नहीं वो वाला नहीं। अच्छा छोड़ो। तो पूरा समझ में, एंड दैट इज व्हाई आई डेल्ट विद द जनरल केस। तो तुम लोग का जो स्कूल में जो सम्स दिया जाएगा, इट विल बी ऐसे नहीं देगा, माने ऐसे जनरल केस पे 30 डिग्री में जा रहा है, वो भी जनरल है 5 मीटर पर सेकंड। माने आई टुक द मोस्ट जनरलाइज्ड केस, जहाँ पे इससे जनरल माने अभी स्पेशल केसेस आएगा स्कूल के लिए। ऐसे आएगा लाइक वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे अगर ट्रैवल करना है, शॉर्टेस्ट टाइम में अगर ट्रैवल करना है तो कौन सा डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब अगर तो उसका मतलब जैसे सेम प्रॉब्लम में अगर vs वेलोसिटी ऑफ द स्विमर अगर 10 होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी तो वही होगा, But like time taken by all the things तो same है। ऐसे হচ্ছে তো না শর্টেস্ট টাইম বলেছি, ডিসটেন্স বলিনি। হ্যাঁ shortest time ही। হ্যাঁ শর্টেস্ট, व्हाई इज इट शॉर्टेस्ट टाइम? Time बिकॉज़ मैक्सिमम वेलोसिटी उसका जो खुद प्रोड्यूस, देखो रिवर का ऊपर तो उसका हाथ नहीं शॉर्टेस्ट है। टाइम तो वो था ना, Okay, velocity is max, but जे मैंने कोल्डन में तो every like all the methods came to 10 seconds only। तो टाइम तो सेम ही होते हैं। হ্যাঁ টাইম তো সেমই হবে, বিকজ আলটিমেটলি বাট ইট ইজ নট দ্য শর্টেস্ট টাইম। 10 সেকেন্ডস এর আগে वो অপোজিট ব্যাংকে পৌঁছতে পারে। सर तब शॉर्टेस्ट क्यों टाइम और देखो, I'm शॉर्टेस्ट telling you, डिस्टेंस दोनों see, में तक नहीं लिख रहा। नहीं, we had already calculated the general case, so now it will be much easier than that। ये वाला केस में we took 10 मीटर पर सेकंड, बट ये वाला जो पार्ट था, ये वाला किए थे तो 10 cos 30 और 10 sin 30। तो शॉर्टेस्ट टाइम 50/10 होगा। इसमें जो टाइम निकला है that is not the shortest time। क्यों? क्योंकि इसका जो एनर्जी है, इसको तो 10 मीटर पर सेकंड अटेंड करने के लिए like he is using his total एनर्जी is maximum। तो ये 10 cos 30 पूरा वेस्ट हो रहा है, इसका जो ये वाला पार्ट पूरा वेस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए हेल्प नहीं करेगा। ये क्या कर रहा है कि इट इज बीइंग एडेड अप विद द वेलोसिटी ऑफ द रिवर एंड इसका ड्रिफ्ट आगे बढ़ा रहा है। दैट मींस इफ ही हैज अ टारगेट टू रीच टू अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, तब वो बहुत काम तब क्या करेगा, तब जितना हो सके वो ये वाला माने जितना हो सके एकदम अलोंग द बैंक तो एकदम नहीं जाएगा, माने इसको और ऐसे टुवर्ड्स दिस साइड करेगा, सो दैट हिज दिस कंपोनेंट इंक्रीजेस। माने अगर तुम्हें ऑपोजिट बैंक की तरफ पहुंचने का टारगेट है डिस्टेंस वाइज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टाइम वाइज, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट टाइम क्लियर हुआ? पहले बोलो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए योर दिस वेलोसिटी हैज टू बी मैक्सिमम। तो मतलब उसका टोटल एनर्जी अगर इसी डायरेक्शन में लगा दिया तो उस ये वाला मैक्सिमम होगा एंड ही विल क्विकली रीच टू द अदर बैंक, बट ही इज नॉट रीचिंग दिस पॉइंट क्योंकि रिवर का तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। क्या हो रहा है बेसिकली, इसका जो ड्रिफ्ट होगा ये 10 cos थीटा नहीं आएगा, यहाँ पे पूरा v होगा और खाली रिवर का जो माने ड्रिफ्ट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। माने इसके लिए हम लोग क्या किए थे, टाइम इनटू v cos थीटा प्लस वेलोसिटी ऑफ द रिवर किए थे, तो ये वाला पूरा के लिए नाउ वी आर गोइंग टू यूज ओनली v cos वेलोसिटी ऑफ द रिवर इनटू टाइम। माने उसका खुद का एनर्जी टोटली हैज बीन यूटिलाइज्ड फॉर मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट बैंक। शॉर्टेस्ट टाइम में रीच करना है, ऑपोजिट बैंक में नहीं। माने ऑपोजिट बैंक मतलब एग्जैक्टली दिस पॉइंट पे नहीं कि कहीं पे यहाँ पे पहुंचो, उसको बस सबसे लेस टाइम चाहिए, सबसे लेस टाइम चाहिए, ठीक है। उसमें क्या करना है कि हम लोग को ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए जो वेलोसिटी काम में आ रहा है उसको मैक्सिमाइज करना है। तो वो कब मैक्सिमाइज होगा?
पूरा एनर्जी पूरी एनर्जी लगाएगा मतलब ये 10 मीटर पर थीटा इज मैक्सिमम थीटा हाँ साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा माने इस डायरेक्शन में जाने का टारगेट है तो जल्दी जल्दी तुम्हारा जहाँ पे जल्दी से पहुँचने का टारगेट है तुम्हारा अगर टारगेट है कि तुम हावड़ा जाओ अब तुम गोरिया जाके घूम के हावड़ा जाओगे या यहाँ से डायरेक्ट हावड़ा जाओगे डायरेक्ट जाओगे तो दैट मींस यहाँ पे हम लोग को माने जिस डायरेक्शन में जाना माने आवर टारगेट है उसी डायरेक्शन में हम लोग को वेलोसिटी मैक्सिमाइज करना है जैसे गूगल मैप्स का एल्गोरिथम भी तो वैसा ही है ना वो शॉर्टेस्ट टाइम में जो कैलकुलेट करता है क्या करता है वो सब डिस्टेंस कैलकुलेट बट दैट इज नो डिफरेंट समवन लेकिन यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली कि ऑपोजिट बैंक में माने पहुंचना चाहता है यहाँ पे नहीं कहीं पे भी बट शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना चाहता है तो क्या करेगा उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जो वेलोसिटी उसको अवेलेबल है क्या है उसका खुद का ही वेलोसिटी अवेलेबल है क्योंकि रिवर तो से हेल्प नहीं करेगा ठीक है तो इसीलिए वो खुद का वेलोसिटी मैक्सिमाइज कर दिया माने ही इज हिमसेल्फ ट्रैवलिंग एग्जैक्टली अलोंग दिस डायरेक्शन क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में जा रहा था तो जो v cos थीटा वो वेस्ट हो रहा था उसका खुद का ही एक माने वेलोसिटी का पार्ट एक कंपोनेंट वो वेस्ट जा रहा था वेस्ट व्हाई शुड आई से वेस्ट क्योंकि इट इज नॉट हेल्पिंग हिम टू मूव टुवर्ड्स द अदर बैंक तो डेफिनेटली टाइम ज्यादा ही लगेगा माने ऑपोजिट बैंक में तो कम वेलोसिटी से अभी जा रहा है तो टाइम डेफिनेटली ज्यादा लगेगा लेकिन पूरा उस तो उसको उसका सबसे शॉर्टेस्ट टाइम तब लगेगा जब उसका sin थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा हां तो फिर sin थीटा का वैल्यू कब मैक्सिमम होगा बोलो थीटा इज 90 हां तो दिस इज हाउ ही इज मूविंग बट इजंट ही मूविंग लाइक दिस हां क्योंकि इसका वेलोसिटी ऑफ रिवर है तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा इस एक्चुअली तो इसी डायरेक्शन में पहुंचेगा ठीक है लेकिन अच्छा ये केस और ये केस कंपेयर करो किस पे जल्दी पहुंचेगा ऑपोजिट बैंक में फर्स्ट वन या माने लेट्स से दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकंड फर्स्ट वाला में जल्दी पहुंचेगा या सेकंड वाला में फर्स्ट वाला क्यों? सेकंड वाला में सेकंड जल्दी किस पे पहुंचेगा सेकंड उसमें सेकंड क्यों मैक्सिमम वैल्यू फॉर साइन मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी है लाइट नहीं चल रहा है बोलो सो क्योंकि वो सीधा जा रहा है और रिवर का वेलोसिटी उस पे अफेक्ट कर रहा है और इसमें क्या हो रहा है वो ऐसे जा रहा है और बाद में ऐसे भी मतलब समझाने में समझ में नहीं आया मतलब समझ आ रहा है लेकिन समझा नहीं पा रहा माने कैन यू अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट इज टू माने एक्सप्लेन समथिंग but in case 1 when he is moving at a particular degree other than 90 because 30 degree তে move করছে in that case the shortest time তো ওটা হবে না শর্টেস্ট টাইম হবে না মানে আই এম শর্টেস্ট টাইম ইন দ্য সেন্স যে মানে আই If it is given এম that he is एक्सप्लोइटिंग moving- ऑल द एंगल्स माने सारा एंगल्स को अगर कंसीडर करोगे माने ही इज फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन ना उसे जस्ट टारगेट है कि ऑपोजिट बैंक में पहुंचने का ही इज फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा सकता है ऐसे भी जा सकता है किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है ही हैज ऑल द ऑप्शंस तो कौन सा डायरेक्शन में जाने से वो सबसे जल्दी ऑपोजिट में Straight. पहुंचेगा स्ट्रेट तो वो डिस्टेंस सबसे कम हो रहा है तो हां टाइम भी सबसे कम हो रहा है वही अभी ठीक है हाँ तो प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है बोलो तो आप सर अगर वो स्ट्रेट जा रहा है तो डिस्टेंस भी तो कम लग रहा है ना नहीं क्योंकि स्ट्रेट जाएगा तो रिवर तो उसे थोड़ा ड्रिफ्ट कराएगा हाँ। तो अल्टीमेटली ही विल रीच दिस पॉइंट हाँ तो तो फिर शॉर्टेस्ट सर डिस्टेंस का अगर केस देंगे तो जब- तो यू कैन नॉट टेक दिस एज द केस बिकॉज़ इट इज डेफिनेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मींस दिस शुड बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला केस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग है shortest time का बात फर्स्ट कर रहे वाला हैं। केस कंसीडर करते हैं तो वो तो और ड्रिफ्ट हो रहा है तो वही। डिस्टेंस तो हाँ, ऑटोमेटिकली तो इंक्रीज हो डिस्टेंस रहा है होने दो ना Sir, प्रॉब्लम time क्या है का हम बोल टाइम रहे का हैं। बारे में बोल रहे हैं टाइम क्या होगा अरे सर अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा ड्रिफ्ट तो करा रहा है वेलोसिटी रिवर का वेलोसिटी सब पहले अगर टाइम कंसीडर करते हैं तो सेकंड वाला केस होगा क्योंकि उसमें जो साइन थीटा है वो मैक्सिमम है तो सबसे जल्दी पहुंच जाएगा वहां पे ऑपोजिट बैंक में तो अगर सर डिस्टेंस कंसीडर करते हां अभी हैं डिस्टेंस पे आएंगे अभी फिर भी तो सेकंड वाले होगा फर्स्ट वाले में तो डिस्टेंस ज्यादा है सेकंड वाला में डिस्टेंस कहां पे है सेकंड वाला में तो ये तो हम लोगों ने ये वाला कंपोनेंट लिया है लेकिन रिजल्टेंट तो ये है ना हाँ तो अगर थोड़ा सा अगर लेंगे तो वो थोड़ा बढ़ जाएगा अगर यहाँ पे माने बैंक में कोई खड़ा है तो उस वो कैसे देखेगा कि इस डायरेक्शन में जा रहा है या इस डायरेक्शन में उस फाइनली direction में। रिजल्टेंट का तो एक्चुअली तो इस पाथ से ट्रैवल करेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फिर भी फर्स्ट से कंपैरेटिव करेंगे तो वो ज्यादा शॉर्टर है ना
ये वाला नहीं सेकंड that वाला one. सेकंड वाला compared to the first. सर क्योंकि अगर वो इस बैंक पे खड़ा है उसको देख रहा है वो ऐसे जा रहा है और वो शॉर्टेस्ट ऐसे जा रहा इससे है भी कम डिस्टेंस में जा सकता है बिकॉज़ शॉर्टेस्ट हां माने यू कैन से दिस इज ये शॉर्टर दोनों में कंपेयर कर हाँ, रहे हैं compare सेकंड करने से वाला it's शॉर्टर okay. है This is not short. That is This shorter. कौनटा सेकंड वाला हां ये शॉर्टर है सेकंड वाला शॉर्टर है डिस्टेंस हाँ तो वही तो हम लोग बोल रहे हैं वही तो बोल हम रहे क्या थे बोल रहे सर और अच्छा शॉर्ट हम डिस्टेंस पे आ रहे हैं टाइम पूरा क्लियर हाँ, है time clear है। अच्छा अच्छा तो फिर शॉर्टेस्ट टाइम है क्या टाइम इज वेरी इजी ultimate- टाइम थोड़ा 2 मिनट के लिए चुपचाप बैठो यू विल अंडरस्टैंड अल्टीमेटली शॉर्टेस्ट टाइम क्या हुआ फिर सर अगर वो ऐसे ट्रैवल ये हमारे तो ये इन लोगों का मिस हुआ है ना और उन लोगों को खाली शॉर्ट ये वाला ही पता है आई एम नॉट गोइंग टू द वेक्टर वाला चीज सर अगर वो ऐसे ट्रैवल करेगा तो ऐसे आएगा तो फिर ये शॉर्टेस्ट टाइम होना ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए तो टाइम क्यों नहीं टाइम क्योंकि उसमें भी तो उसका वेलोसिटी उसका देखो वही Velocity is इसका v cos. let us compare these two things रिवर का वेलोसिटी अच्छा देखो ओवरऑल अगर वो इस डायरेक्शन में माने नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ठीक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में मूव करना है तो हम लोग 2-3 ऑप्शंस देख के करके देखते हैं इफ इज मूविंग एग्जैक्टली 90 डिग्री तो रिवर का वेलोसिटी ऐसा है तो अल्टीमेटली उसका एक्चुअल डिस्टेंस कौन सा होगा ये वाला मूव करेगा अगर वो कुछ ऐसा कर रहा है एंड देन रिवर का वेलोसिटी और भी उसे ड्रिफ्ट कराएगा तो डेफिनेटली ये तो और भी बड़ा है डिस्टेंस ठीक है तो ये वाला तो डेफिनेटली कैंसिल ही होगा ये एटलीस्ट इससे ये वाला अच्छा है डिस्टेंस डिस्टेंस नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शॉर्टेस्ट टाइम तो सर बता दीजिए शॉर्टेस्ट टाइम तो हो गया अभी तक बोला कि अगर ऐसे जाएंगे तो नहीं बोला कैसे होगा रुको अभी शॉर्टेस्ट टाइम सेकंड वाला केस था आई विल कम बैक ये वाला केस था ना हाँ, इससे ये कंपेयर वाला। करके तुम खुद समझ तो जाओ मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट टाइम का देखो, केस देखो, सेम ही देखो। होगा ना ये दोनों को कंपेयर करके तो आप Wait, वही तो wait, problem सर कह रहे उल्टा है यहाँ पर होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अब भी तो सर बोलो पहले से कोर्ट में यहाँ लिखा हुआ था क्या बोल रहे हो Wait for 5 minutes. सर प्लीज लास्ट के 5 मिनट्स दीजिएगा रिद्धि और सहानी बताएंगे कि क्या क्या उन्होंने वहाँ पे किया जो मोटिवेशन मिली हां वी आल्सो वांट टू गेट देखो अच्छा हम मुझको और एक केस प्लीज लेने दो if the velocity of swimmer is along this direction तो आप पहले सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट टाइम दोनों को अगर एक साथ कंपेयर नहीं करेंगे तो ये वाला नहीं होगा तो how can you compare these are two different parameters तो माने either you have to go by shortest distance दोनों केस को अगर कंपेयर करना चाहते हो अगर हम either लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट टाइम दोनों को दोनों में कंपेयर करें हां टाइम तो दोनों यही होगा ना क्योंकि इसमें टाइम भी कम लग रहा है और डिस्टेंस भी कम ट्रैवल कर रहा है हां क्या क्या फिर से बोलेगा तो क्या you shouldn't use the word shortest rather in shorter शॉर्टर टाइम का हिसाब से किसमें कम लगेगा First इसमें और डिस्टेंस वाइज किसमें कम लग रहा है दिस इज व्हाट शी वांटेड But टू से that's not the shortest distance. It's शॉर्टेस्ट नहीं shorter. लेकिन इन दोनों में से ये कम है हाँ, अभी सब कुछ है But his question was different and I नहीं thought हम it लोग was... आ रहे हैं हम अभी पागल हो जाएंगे देखो अभी अगर स्विमर का वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन ठीक है अब क्या हो गया है? ये अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर हो जाएगा तो रिजल्टेंट ही कैन मूव इन दिस डायरेक्शन ऐसा अब होगा ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ठीक है क्या है क्या हो गया है डायलॉग में हंसी आ रही है आपने भी जब बोला कि हम पागल हो जाएंगे उसी पे मतलब you can already consider that some extent है No. shortest पागल अच्छा तो क्या होगा अब छाता कখন গরম होगा ये वाला भी प्रॉब्लम है अभी मॉनसून आ रहा है करना पड़ेगा हम लोगों को पहले
स्विमिंग सीख लीजिए फिर हम लोग सीखेंगे अम्ब्रेला कैसे यूज करते हैं। ये छाता और अम्ब्रेला सेम होगा। अम्ब्रेला और ये दोनों कंप्लीट होगा, देन आई कैन मूव टू प्रोजेक्टाइल्स। और कुछ है देखो, तो अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगा और रिवर उसे ऐसा लिफ्ट करा रहा है, तो फॉर सम एंगल, माने ऐसा भी एक केस हो सकता है, ऐसा भी एक केस हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई माने वी हैव टू डिटरमाइन द एंगल प्रॉपर्ली कि कौन सा एंगल में जाने से ऐसा केस होगा एग्जैक्टली, माने ये ऐसे जा रहा है और रिवर अल्टीमेटली उसको ड्रिफ्ट करा के द रिजल्टेंट विल बी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, तब जाके ये शॉर्टेस्ट तो डिस्टेंस हो होगा। जाएगा। सोच तो बोलो। हैव कॉन्फिडेंस एंड बी वो तो मोटिवेटेड। आसानी से हो जाएगा ना। हां, सबसे हो जाएगा। कैसे होगा? तो अगर हम लोग को वो डिस्टेंस पता है और हम लोग को वो नहीं, हम लोग को तो इंफॉर्मेशन खाली जैसे पहले दिया रहता था वैसा ही दिया रहेगा। पहले कैसे दिया था? वो वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वेलोसिटी ऑफ रिवर, हां बस यही दोनों। एंड नाउ एंड द डिस्टेंस भी था। डिस्टेंस मतलब ये विड्थ ऑफ द रिवर बेसिकली। हां, माने लेट्स से यू आर गिवन दिस प्रॉब्लम कि वेलोसिटी ऑफ, ऐसा नहीं है, माने वेलोसिटी ऑफ स्विमर दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया हुआ है एंड एंड Time? नहीं दिया हुआ है। नहीं, टाइम फ्रेम कुछ नहीं दिया हुआ है। टाइम भी नहीं भी नहीं। हां, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो पता चले, दी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तभी सर बोले। डी मतलब विड्थ ऑफ द रिवर, वो तो शॉर्टेस्ट ही होगा। हाँ, तो ये तो हम लोग हो गया, जो कैलकुलेट करा तो पा लिया हम नहीं, लोग। अभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो डेफिनेटली विड्थ ऑफ द रिवर आंसर होगा, लेकिन वी वांट टू कैलकुलेट द एंगल कि कौन सा किस डायरेक्शन में जाने से ही कैन रीच एग्जैक्टली टू द ऑपोजिट बैंक। ये बहुत इजी है, थोड़ा माने दिमाग ऑपरेट करो। लगाओ। हां, अभी टॉर्चर हो रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन उतना भी और देखो अरे इससे ऐसा- वेलोसिटी निकालेंगे रिजल्टेंट करके, निकालो और ना। फिर उससे निकालो ना, जो मन में आए करो, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। एंगल से कुछ नहीं 10, 5 हमको खाली एंगल चाहिए कि कौन सा एंगल में जाने कुछ से वैल्यू तो दीजिए। कौन सा एंगल में जाने से 10 वो एकदम ऑपोजिट बैंक पे पहुंचेगा, माने सो दैट योर सिचुएशन विल बी एग्जैक्टली दिस, माने बेसिकली यू विल नीड दिस एंगल, माने इसको निकालो या इसको निकालो, किसी को कोई एंगल निकालो। क्या टॉर्चर हो रहा है? कुछ नहीं है ना सर। सर अभी क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि ये मुझे पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तुम लोग को टॉर्चर टॉर्चर करना अच्छा लग रहा है। यही सर अगर नोट्स दे देते ऐसे सम latent expressions of candid thoughts and ऐसे ऐसे सब वर्ड यूज करते हैं। क्या बोल नहीं, ये गौरवी बोल रही थी, थोड़ा बहुत तो मेरा confuse हो गया है। 35.45 सेकंड। हमको आंसर पता नहीं है, हम तो कोई वैल्यू दिए ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? तो पुराना वाला वैल्यू अच्छा, यूज पुराना वाला करते से दिखाओ। हम एंगल नहीं ढूंढते थे, रुके के वापस दीजिए। हाँ, तो वो वाला एंगल ढूंढते, अंदर वाला। हाँ, एंगल वाला एंगल। सर बोलो क्या बोलो। वैल्यू? हमने जो है, जो गालियाँ देना चाहते हो मुझे दे दो, कोई टेन प्रॉब्लम और नहीं। फाइव। आज पूरा रात पे सपना देखोगे सब, हम लोग रिवर में जाके कोई रिवर बैंक पे घूमने गए हैं, फिर वहाँ पे ऐसे सपना देखोगे सब, और देख रहे हैं स्विमर ऐसे सोच रहा है, स्विम करेगा, सोच रहे हैं कौन सा एंगल में जाएंगे। उसको पता नहीं ना बेस्ट एंगल क्या है, हम लोग को पता है, हम लोग भी सीख गया है। रिवर बोट वाला प्रॉब्लम है, रिवर नहीं, मतलब जो अम्ब्रेला वाला प्रॉब्लम है, हम मैंने क्लास 11 में नहीं सर, छाता वाला प्रॉब्लम। वही तो तब बहुत मतलब देखते थे, अब तो साइकिल चलाते थे, साइकिल में कौन सा डायरेक्शन में तो मैंने ये लिया, आई यूज्ड टू एंजॉय दैट, मुझे समझ में आता था, तो मैं तब नया नया सब सीख रहा है ये सब 11 में। अब एंगल का अनुमान कैसे लगा सर सकते हैं? VS प्लस मैंने मुझे हम भीग नहीं जाते सब, आई कैन डिटरमाइन दैट, आई डोंट सर छाता का कोई फायदा नहीं है जब आप साइकिल चला रहे हो।
नहीं नहीं, अरे एक हाथ में छाता पकड़ के चलाते थे, और एक हाथ में साइकिल का हैंडल रहता था और एक हाथ में छाता। सिर्फ फिर अब वहाँ पे फोकस किया कि सब यहाँ से गिर गया यहाँ से अरे यहाँ वरना भी तो हम लोग को ये वाला करना नहीं है। सर VS by VR plus 90 करो, ये इस करो। एंगल में जाएगा। अरे नहीं सर, तो देखिए ना, ये थीटा है, अगर इसको थीटा ले लेते हैं तो tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा VS by VR, और ये 90 है तो फिर से बोलो, tan थीटा का tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा VS by VR। VS क्यों? tan थीटा का तो ये वाला सर ये तो ये है उसका तो वेलोसिटी पता नहीं है। बोलो बोलो, इसका बहुत इजी सॉल्यूशन है। यू विल रिपेंट व्हेन आई गिव द सॉल्यूशन कि क्यों हम लोग खुद नहीं निकाल सके। हमको पता है तो BS BR और D हम लोग को एंगल निकालना पड़ेगा उसमें। tan थीटा करोगे हाँ, tan थीटा से माने एक्सप्रेशन तो कुछ बोलो थीटा का, माने कंडीशंस कैसे लगाओगे? BR by BS VR by VS कैसे होगा? अरे अरे ये वाला एंगल ढूंढ के रिजल्टेंट का एंगल ढूंढ के BS अच्छा नहीं होगा थोड़ा बोल देते हैं। नहीं सर रुकिए नहीं हाँ से रुकिए कैलकुलेट नहीं, मैं कौन सा? पहले select कर लो। कीजिए सर। नहीं रुकिए या हाँ रुकिए? हाँ रुकिए। नहीं रुकिए भी वैसे हाँ रुकिए का इंटरप्रिटेशन सेम ही हो सकता है। स्पेशल रिक्वेस्ट है। नहीं हाँ सर रुकिए। सर cos थीटा plus 90 डिग्री, याद रहे बहुत दिन। बहुत अच्छे से याद रहेगा। हाँ? cos थीटा plus 90 डिग्री। cos थीटा plus 90 डिग्री, ये तो मैथ्स में करो। थीटा plus 90 क्या होता है? cos will be sin। सर VS और VR का वैल्यूज क्या है 10 और 5? नहीं वैल्यूज नहीं, आई वांट ओनली द लॉजिक। कैसे करोगे? सर वैल्यू से फिर तो लॉजिक निकल आएगा ना। अरे इन टर्म्स ऑफ VR VS कुछ एक्सप्रेशंस निकालो ना। ये ऐसे नहीं कर सकते हैं। ये ढूंढ लियो फिर इसको कैलकुलेट करके इसे सब्ट्रैक्ट राइट से नहीं सब्ट्रैक्ट कुछ तो कंडीशंस चाहिए। VS by VR, VS कौन सा है? ये तो इससे नहीं tan परपेंडिकुलर का है ना। है, ये तो VS तो तुम्हारा हाइपोटेन्यूज हो गया। सर रूट ओवर VS स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर बाय यार cos थीटा होगा वो। हाँ, करो ठीक है, वहाँ से क्या वो 24 60 तो cos थीटा लेके कर लेते हैं थीटा तो निकल ही जाएगा cos इनवर्स करके हाँ, tan theta equals root over of VR means VR plus VR means resultant vector by VR. हाँ, मैं वही बोला अभी। तो सब वही तो और क्या करेंगे वही इतना सोचो। अरे रुकिए हाँ, हम करते ही हैं। आज 5 मिनट भी बचाना है मुझे। तो 30 सर 30 डिग्री आ रहा है क्या? 30 डिग्री भाई तो कैसे आया? अच्छा देखो और ओ सर सर tan थीटा plus 90 डिग्री फाइनल। देखते हैं। तो देखिए तो फिर आई तो देख रहे हैं। इधर देखिए इधर और फिर इसको 5 से सब थीटा से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऐसा कंडीशन होना है तो हाँ। शॉर्टेस्ट distance. अच्छा ये अगर थीटा होगा तो बेसिकली इसके बारे में सोचो कि इसका क्या वेलोसिटी है। इस साइड में वेलोसिटी ऑफ रिवर काम कर रहा है, माने ये मैन है, मैन के ऊपर इस साइड में वेलोसिटी ऑफ और भी थोड़ा देख लो, इस साइड में वेलोसिटी ऑफ रिवर काम कर रहा है। हाँ और इसका खुद का वेलोसिटी ऑफ स्विमर ऐसा है, तो इसका भी दो कंपोनेंट्स है, वेलोसिटी ऑफ माने दिस वन इफ दिस इज थीटा तो ये vs cos थीटा होगा, ये vs sin थीटा होगा। That means if he wants to swim exactly, why is he drifting? First tell me. Because of the velocity of the river and velocity of yes river cos theta. और खुद का along the river वाला components के लिए, हाँ। ठीक है? So that means if he wants to swim exactly along the माने along this direction, ऐसा direction में अगर उसका target है swim करना, तो basically he has to cancel out all the velocities in this direction, isn't it? So इसका अभी ओनली इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रिवर है
और इस डायरेक्शन में vs cos थीटा है, so if you make vs cos थीटा exactly equals to vr, तो क्या होगा, ये दोनों वेलोसिटी कैंसिल आउट हो जाएगा और इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी बचा नहीं, खाली वेलोसिटी बचा इस vs sin थीटा, तो these two will be cancel और vs sin थीटा से वो आगे बढ़ जाएगा, माने ऑपोजिट बैंक पे पहुंच जाएगा पूरा। हो गया कंडीशन, तो योर cos थीटा विल बी vr by vs। बोलो तो देखो ऐसे करने में समझ प्रॉब्लम में आया है। पूरा? सर मैं पहले वही बोला cos थीटा प्लस 1। सर मेरे को लगा सर मैं वो वाला अच्छा, एंगल ये कैलकुलेट वाला? कर रहा था। हाँ, हाँ अच्छा। तो इसलिए बोला था cos अच्छा, थीटा प्लस तब 90। ठीक है, पूरा समझ में आया? तो माने दिस इज अ वेरी लॉजिकल कंक्लूजन।